Good morning everyone. This is Akash Chaurasia and once again welcome to DSS online class. Student, in our previous video we have to solve question first, second and third. Now in this video we are going to solve question number 4. तो what is the question number 4 बेटा? कह रहा है कि ये plane is flying at the height of 5000 meter above the sea level. At the particular point it is exactly above the submarine flowing 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? कह रहा है कि एक sea level मतलब समुद्र का लेवल ये ऐसे सपोज कर लो हम यहाँ पे एक समुद्र का लेवल दे बेटा ये ऐसे दे तो कह रहा है कि एक प्लेन जो है कुछ यहाँ पे उड़ रही है एक प्लेन जो है यहाँ पे जो है उड़ रही है इससे लेवल से जो है 5000 मीटर ऊंचाई पे है। ये कितनी ऊंचाई पे है बेटा? सी लेवल से समुद्र के सतह से कितने ऊंचाई पे है? 5000 मीटर की ऊंचाई पे जो है एक प्लेन जो है उड़ रहा है। ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल एट द पर्टिकुलर पॉइंट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से अब उसके बाद क्या रहा बेटा? At a particular point is exactly above a submarine flowing 1200 meter below the sea level. अब इसी तरह से बेटा इससे 1200 मीटर लेवल नीचे लेवल पे एक सबमरीन है। क्या बेटा? एक आप कह सकते हैं कि सबमरीन है। ये जो है बेटा सबमरीन जो है ये क्या कर रहा है? सबमरीन जो है ये सबमरीन जो है ये पानी में बेटा पूरा तरीके से पानी है, ये पूरा पानी में है। ये सबमरीन जो है पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है। तो ये सबमरीन जो है कितने मीटर बिलो है बेटा? 1200 मीटर बिलो है। तो इसकी वर्टिकल अगर जो डिस्टेंस पूछी जाए हमसे पूछी जाए बेटा ये सबमरीन जो है पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है, ये सबमरीन। ठीक है बेटा। अब कह रहा है कि ये प्लेन थी, ये एक प्लेन था बेटा, एक प्लेन था जो उड़ रहा है वो कितने मीटर एबव है? 5000 मीटर एबव है। ये जो सबमरीन है वो क्या है? 1200 मीटर बिलो है, नीचे है। 1200 मीटर बिलो है, नीचे है। तो कह रहा है बेटा ये कह रहा है कि व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम? व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस? बेटा हमें डिस्टेंस पूछ रहा है तो हम निगेटिव पॉजिटिव नहीं देखेंगे, इनके बीच की दूरी देखेंगे। तो बेटा ये क्या है? 5 द वर्टिकल डिस्टेंस between plane and submarine क्या बोला इसको लैंग्वेज में? सबमरीन बोला है। सबमरीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 5000 प्लस 1200 ये मीटर हो जाएगा। यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस जो है ये क्या हो जाएगा? 6200 हमारा क्या हो जाएगा? वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा बिटवीन द सबमरीन एंड एरोप्लेन। बेटा यहाँ पे निगेटिव सेंस में हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें बिटवीन का डिस्टेंस पूछ रहा है ना। यानी कि एक आदमी छत पे खड़ा है और एक आदमी गड्ढे में खड़ा है तो उसकी डिस्टेंस छत से हाइट पॉजिटिव लोगे, गड्ढे वाले को निगेटिव ले लोगे तब तो दूरी कम हो जाएगी, गलत हो जाएगा। हमें यहाँ से वर्टिकल डिस्टेंस जब भी पूछा जाता है हम दोनों को पॉजिटिव में ही लेते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम क्या हो जाएगा? 6200 मीटर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि मोहन डिपॉजिट ₹2000 in his bank account and withdraw 1642 from it the next day. If withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer and they will represent amount deposited, find the balance in Mohan account after the withdrawal. तो लिखेंगे टोटल अमाउंट in Mohan's account
स्मॉल अकाउंट इज इक्वल टू कितना है बेटा, कितना उन्होंने डिपॉजिट किया था, 2000 किया था, ₹2000। एंड विड्रॉल अमाउंट क्या है, विड्रॉ अमाउंट दिया होगा, विड्रॉल अमाउंट जो है, अमाउंट जो कितना है 1642 रुपीज है, 1642 रुपीज है। तो अमाउंट लेफ्ट इन अकाउंट आफ्टर विड्रॉल, अमाउंट लेफ्ट in account after withdrawal is equal to क्या हो जाएगा बेटा, 2000 माइनस 1642। तो बेटा अगर 2000 से हम 1642 को माइनस किया जाए तो 8 से 2 होगा तो 10, 9 से 4 होगा तो 5, 9 से 6 होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 से 6 होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 358 रुपीज जो होगा उनके अकाउंट में रिमेनिंग अमाउंट यानी कि बच जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, या एनएस तक छोड़ देते, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बेटा। कह रहा है कि रितु गोस 20 किलोमीटर टुवर्ड द ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट। एक नंबर लाइन दे रखा है, एक हमें नंबर लाइन दे रखा है, ठीक है, ये लाइन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। तो एक पॉइंट है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या दी गई है, ए दी गई है, इधर को ईस्ट कहा जा रहा है, इसको क्या कहा जा रहा है बेटा, ईस्ट है, ठीक है। इस इधर इन्होंने दिखाया है वेस्ट, इधर इन्होंने दिखाया है वेस्ट, तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है बेटा। ये नॉर्थ हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, अगर जरूरत पड़े तो चलो जरूरत पड़ेगा तो हम लोग उसको ड्रॉ किया जाएगा, फिलहाल इतना हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कि रितु गोस 20 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द फ्रॉम पॉइंट बी। एक कोई लड़की है रितु जो पॉइंट ए से ईस्ट साइड में, ईस्ट मतलब यानी कि राइट साइड में लोग जाना है, पॉइंट ए से बी तक की दूरी गई है, कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर डिस्टेंस पॉइंट ए से बी उन्होंने क्या किया है, ट्रैवल किया है, ठीक है। एक रितु है जो 20 किलोमीटर डिस्टेंस ए से बी गई है, फ्रॉम पॉइंट बी सी मूव 30 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। अब इस पॉइंट बी से ये 30 किलोमीटर, तो बेटा यहाँ से तो 20 हो गया, 10 इधर और जाएंगे हम लोग, तो लगभग यहाँ किसी सी पॉइंट पे पहुंचती है, और ये जो टोटल दूरी है वो 30 किलोमीटर, बी से सी की जो दूरी है बेटा वो कितनी है, 30 किलोमीटर, समझना, बी से सी की जो दूरी है 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर वेस्ट along the same road. Correct. If distance traveled toward it is represented by positive integer, and then how will you represent the distance traveled towards the west? तो वेस्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, निगेटिव डायरेक्शन यूज करेंगे, निगेटिव डायरेक्शन यूज कर लेंगे। तो ये क्या कह रहा है, हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट के रिप्रेजेंट करते y which integer will be represented her final position from a, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को क्या है बेटा कि अगर जो एक लड़की है रितु जो a से b दूरी 20 किलोमीटर चल रही है, ठीक है, किस साइड में, ईस्ट साइड में, और फिर वही लड़की इस बी पॉइंट से 30 किलोमीटर दूरी वेस्ट साइड में उसी रोड के अलॉन्ग जा रही है, तो बेटा ए से बी BC था ना, तो 10 और इधर जाना पड़ेगा, तो यानी कि बी से सी की जो दूरी हो गई वो कितना हो गया बेटा, 30 किलोमीटर की दूरी हो गई है। तो हमें ये कह रहे, एक बार क्वेश्चन फिर से सुनिए, कह रहा है कि रितु गोस 20 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू ए पॉइंट बी, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट बी सी moves 30 kilometer towards west along the same road. If the distance toward east is represented by a positive integer, then how will you
रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट, निगेटिव साइन से हम लोग करेंगे। वी रिप्रेजेंट the distance towards west, we represent the distance toward the west with negative sign, with negative, हम क्या कर सकते हैं उसे निगेटिव दिखाएंगे, ठीक है, निगेटिव। अब उसके बाद क्या कर रहा है कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेस्ट, तो ट्रेवल बाय वेस्ट, ट्रेवल टुवर्ड्स वेस्ट के लिए क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा। वाई विच इंटीजर, कह रहा है कि वाई विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट द फाइनल पोजीशन ए, किस इंटीजर से आप फाइनल पोजीशन ए को आप दिखाएंगे, तो हम -10 से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, देखो ये 20 दूरी इधर चल चुका है, अब लेफ्ट में जा रहा है ना, तो ओरिजिन ये ए अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो ओरिजिन से निगेटिव होगा, तो 20 तो ये है, तो ये टोटल 30 है, दूरी क्या होगी 10 होगी, लेकिन ये निगेटिव है तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे बाय विच इंटीजर यू विल रिप्रेजेंट द फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, द फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, द final position from A is represented by integer -10, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी के लिए, ठीक है। अब इसमें आते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसमें आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इस वीडियो को आप लोग रोक के इसे नोट कर लीजिएगा फिर कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, इन द मैजिक स्क्वायर each row column and diagonal have the same sum, check which of the following is a magic square। कह रहा है कि इन्हें मैजिक स्क्वायर, एक मैजिक स्क्वायर जो होता है, कह रहा है कि each row column and diagonal have the same sum, यानी कि कॉलम रो का भी सम सेम आ रहा है, कॉलम का भी आ रहा है और डायगोनल का भी आ रहा है। तो अगर होता है तो कह रहा है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैजिक स्क्वायर, तो दो हमें स्क्वायर दे रखे, बताना है कि कौन मैजिक स्क्वायर होगा। अब मैजिक स्क्वायर होने के लिए क्या होना चाहिए बेटा, कि उनके रो का सम तीनों का बराबर होना चाहिए, कॉलम का भी तीनों का सम बराबर होना चाहिए, चाहे डायगोनल जो दो हैं, एक स्क्वायर में 2 डायगोनल होते हैं, उन दोनों डायगोनल का सम जो होना चाहिए वो बराबर हो जाए। अगर जो है ऐसा तो मैजिक स्क्वायर है, अगर जो नहीं है तो नहीं है। तो चलिए बेटा इसका एक बॉक्स जो हम बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 3, ये हो जाएगा 1, सॉरी इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेंगे इधर, गड़बड़ हो गया, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 3, 2, 3। चलिए ऐसा एक स्क्वायर है, इसमें लिखते हैं हम लोग इंटीजर पुट करते हैं, 5 -1 -4 -4 5 -1 -4 -5 -2 7 0 3 -3 एक स्क्वायर हम लेते हैं बेटा, दूसरा आप लोग खुद करिएगा, मैं कर। तो पहले रो का जरा सम लिखिए, क्या रहता बेटा, 5 -1 -4 -5 और +5 0 आ गया, -2 -5 -2 -7 और +7 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 3 और -3 क्या आ जाएगा 0। तो तीनों रो का सम क्या है, सेम आ रहा है। कॉलम का देख लो, तो 5 -5 और 0 का सम क्या आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा, -1 -2 -3 और +3 करेंगे तो सम क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब बेटा 4 और 7 और -3 यानी कि -4 -3 -7 और +7 क्या आ गया 0 आ गया। तो रो और कॉलम का सम तो क्या आ गया 0 आ गया। अब डायगोनल की बात करें, किसकी बात करेंगे बेटा जी, ये जो डायगोनल है इसकी बात करेंगे। तो जरा देखिएगा सम ऑफ डायगोनल्स, सम ऑफ एलिमेंट
एलिमेंट ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू क्या 5 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3, इसका भी सम क्या आ जाए 0 आ जाए। एक और डायगोनल है तो ये सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट डायगोनल कर दो और इसे क्या कर देना सेकंड डायगोनल कर दो। सेकंड डायगोनल का एलिमेंट क्या है बेटा -4 -2 -4 प्लस -2 और प्लस 0। ये देखो बेटा क्या आ रहा है -6 आ रहा है, तो डायगोनल का सम क्या आ रहा है हमें 0 नहीं आ रहा। इन्होंने कहा था कि इन मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, यानी कि रो का और कॉलम का सम तो सेम आ गया बेटा, लेकिन इसमें कह रहा था कि एंड डायगोनल हैव द सेम, मतलब एंड डायगोनल हैव द सेम सम। तो इसमें एक डायगोनल तो जो हम लोग ले रहे हैं इसका सम तो सेम आ जा रहा है, लेकिन इसका सम सेम नहीं आ रहा, सब 0 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 तीनों रो तीनों कॉलम का सम 0, लेकिन इसका ये क्या आ रहा है सेकंड डायगोनल का सम 0 नहीं आ रहा। तो इसी तरह से आप लोग दूसरे को कर लेंगे और जिसमें वेरीफाई होगा हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो कह रहा है बेटा कि वेरीफाई ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब पहला क्वेश्चन दे रखा है a इज इक्वल टू 21 और b इज इक्वल टू 18। तो बेटा सॉल्यूशन करेंगे अगर जो हम लोग, तो चलो वेरीफाई करते हैं। LHS लेते हैं वेरीफाई करने का, a माइनस ऑफ b। तो a हमारे पास क्या है 21 माइनस b क्या है 18 है। तो बेटा जी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 21 प्लस 18, इसकी आंसर क्या आ जाएगी 39 आ जाएगी। RHS लो उसका भी आंसर क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। RHS ले लो उसका भी आंसर क्या आना चाहिए सिर्फ। RHS क्या है बेटा हमारे पास a प्लस b है, तो जरा ऐड करो तो 21 प्लस 18 क्या आ रहा है 38 आ रहा है। तो ये वेरीफाई नहीं हो रहा है, यहाँ लिखेंगे हियर, यहाँ लिख देंगे हम लोग हियर LHS is not equal to RHS, hence not verified. Verify each of the following values for A and B. Sorry बेटा ये 21 है ना, तो ये हो तो जा रहा है 39 जी। Here A is equal to here LHS is equal to RHS हो जाएगा, ठीक है बेटा। सॉरी ये 21 का मैं ध्यान देती हूँ, तो ये LHS is equal। इसी तरह से और इसमें जो BCD पार्ट है आप लोग कर देंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट है कर देंगे। अब इसमें 9th और 10th क्वेश्चन बचता है बेटा, इसको आप लोग खुद से करिएगा। 10th वाला क्वेश्चन का हो सके तो हम PDF आपको सेंड करेंगे। अब अगले बार से हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर पढ़ा जाएगा, यानी कि क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।